आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय उसके 10 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की आत्मा गूढ़ बातें भी जांचता है। तो लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात कर प्रभु। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखें सुने पिता, वो आपकी ज्ञान और प्रार्थना वचन हम बड़े प्रभु जी आपकी आत्मिक बातें जाने समझे मेरे पिता। और आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आपकी गुरु की बातें जो आत्मा जानती प्रभु, उस बातों को मनुष्य की बात जानने के लिए उनको समझ बुद्धि ज्ञान दे, ताकि आपके वचन पर चले, आपके मार्ग पर चले, आपके नाम को जो उठाए मदद सहायता कर। सबको तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे पिता, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय उसके 10 आयत से पढ़ा कि परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य कौन किसी मनुष्य की बातें जानता? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर की जो आत्मा है वो परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, लेकिन मनुष्य नहीं जानता। मेरे अजीजों, मनुष्य एक मनुष्य की बातों को, जो शारीरिक बातें हैं उसकी बातों को उसकी आत्मा के द्वारा उसको जान सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा है जो परमेश्वर की आत्मिक बातें जानता है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर की आत्मिकता में, प्रार्थना में, वचनों में मजबूत करता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वो ऐसे है जो गूढ़ बातें, जो आने वाली बातें, जो भविष्य की बातें, जो भविष्यकाल की बातें, भूतकाल की बातें, सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर की बातें सिखाता है, ताकि हम सावधान हो जाए। क्योंकि मेरे अजीजों, हमें यह नहीं पता था कि 2025 में भी ऐसा वायरस आएगा जो लोगों को परेशान करेगा, चीन के अंदर और भारत में प्रवेश कर देगा, यह हमें पता नहीं था। लेकिन ये पता परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दासों ने पहले से 2024 और 23 में ही भविष्यवाणी कर दिया था कि चीन से फिर से वो वायरस निकलेगा और वो भयानक वायरस होगा, जिसका कोई इलाज नहीं किया जाएगा और उसका इलाज नहीं मिल सकता। और तो ये गुड़ बातें कौन बताया? परमेश्वर की आत्मा बताया मेरे जीजू। तो आज आप और मुझे भी इस संसार में चलने के लिए, संसार में बढ़ने के लिए, संसार में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए हमें आप और मुझे परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है आने वाली बातों को बताता है। जैसे एलिया को परमेश्वर ने आने वाली बातों को बताया कि हे एलिया, यहाँ पर तो क्या कर, एक नाले में जाकर छुप जा, करीत नाले में जाकर छुप जा, वहाँ पर मैं तेरे लिए कौवे के द्वारा भोजन पहुँचाऊँगा और उसका तो पानी पिया करना। परमेश्वर ने कहा और वे चला गया। ये परमेश्वर की आत्मा थी जो परमेश्वर के दास को बताया एलिया को, और वे जाकर रहा और खाना खाया। वहाँ से फिर परमेश्वर का आत्मा ने और आवाज़ दे के, हे एलिया, एक काम कर, तो एक विधवा के घर चला जा सरपत के यहाँ, तो वहाँ पर तुम्हें खाना मिलेगा। और जब वहाँ पर गया तो परमेश्वर ने उसी विधवा से मिलवाया जो परमेश्वर ने कहा था। तो मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की जो बातें, गुड़ बातें हैं, वो परमेश्वर की आत्मा ही हमें बता सकता है। और वो आत्मा आप और मुझे प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा, उपासना के द्वारा हमें परमेश्वर देगा। तो आप और मुझे संसार में चलने के लिए, इन संसार में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर और उसकी आत्मा की ज़रूरत है। मेरे पिता, मेरे जीजो, आप और मुझे परमेश्वर की ज़रूरत, उसकी आत्मा की ज़रूरत है। क्योंकि आज लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा, धन संपत्ति सब कुछ हमारा काम में आएगा और हमें वो हमारी सहायता करेगा मुसीबत के समय, लेकिन ये कभी मुसीबतों में सहायता नहीं कर सकता मेरे जीजो। क्योंकि हम जो लॉस एंजल करके अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया करके जो राज्य, उस राज्य के अंदर एक अफरा तफरी मच चुकी है। वहाँ पर भयानक हानि हो चुका, करोड़ों अरबों डॉलरों का वहाँ पर नाश क्यों हुआ? क्योंकि वे सोचते कि हमारी बुद्धि काम करेगी, हम अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने धन के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, हम जीवन पाएंगे। वो सोच रहे थे, लेकिन उनकी कोई बुद्धि काम नहीं आई, क्योंकि उनके पास उनका शारीरिक समझ था,
लेकिन परमेश्वर का नहीं था, वे नष्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर मुझे परमेश्वर ने वह आत्मा और वह सामर्थ्य देने के लिए तैयार है। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको देगा, उठाएगा, आपको ब्लेस करेगा। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे भी इस संसार में रहने के लिए उस धन संपत्ति जो परमेश्वर दिया उसको अच्छे से हमारे जीवन में उस इस्तेमाल करने के लिए और परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए परमेश्वर उसकी आत्मा की ज़रूरत है मेरे अजीजों। क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हमें कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो चाहता है वो परमेश्वर हमें सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य, शक्ति व बल देगा। क्योंकि अब्राहम के विषय में लिखा कि यूरोप के अंदर सबसे धनी वही व्यक्ति था। आयब के जिम्मे लिखा कि आयब सबसे धनी बड़ा व्यक्ति था, लेकिन वे परमेश्वर का अधीनता में चले, इसलिए उस धन को वो अपने जीवन में और उसके परिवार के लिए बचाए रखे। लेकिन यह लॉस एंजल अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर वो जो लोग सोचते थे, वो हॉलीवुड बॉलीवुड के लोग सोचते थे कि यह धन हमारे परिवार को काम आएगा, लेकिन वह नष्ट हो गया। कहीं बैंक जल गई, कहीं करोड़ों अरबों का घर जल गया, वे बेघर हो गए। क्यों? उन्होंने अपनी समझ और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। लेकिन जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलोगे, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान आप मांगोगे, परमेश्वर आपको उस आने वाली विपत्ति और महामारी, बीमारी और हानि को बताएगा। जब सावधानी के साथ उस नगर से बाहर होकर अपने धन को बचा लोगे, अपने परिवार को बचाओगे, खुदावन के राज्य की वारिस बनोगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करें और परमेश्वर की आत्मा को पाता कि हम आने वाली बातों को, गुड़ बातें जो परमेश्वर बताएगा उसकी आत्मा के द्वारा हम उसको जाने, समझे और उस वचन पर चले, खुदावन के राज्य के वारिस बने और हम संसार में साधन हो जाए। मेरे जी, जो इस संसार में ऐसे कई महामारी, बीमारियाँ, महासंकट और क्लेश, भूस्खलन और कई प्रकार की समस्या आएगी, उस आने वाली बातों को हमें परमेश्वर का आत्मा बताएगा। तो आप और मुझे उस आत्मा को मांगे ताकि वो हमारी सहायता मदद करे। हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारे एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ पड़े में खट मेरे पिता, आज का वचन हरि के जीवन में सुगना फल है प्रभु जी। ये आपकी समझ बुद्धि के सहारा नहीं प्रभु, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा आगे बढ़े, आपकी आत्मा को प्राप्त करें, प्रार्थना वचन में बढ़े, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करें, हमेशा आपके डर, आपके भय में चले, आपकी महिमा करें, आपकी स्वीकार करें पिता। हर एक आपके बेटा बड़ी जितने देखे सुने वो आशीष पाए, आध्यात्मिकता में, प्रार्थना में, वचन में बढ़े, इनको तेरी आत्मा प्राप्त हो और आत्मा के द्वारा चले, सीखे, समझे, आपके राज्य के वारिस बने। अब हर एक को ब्लेस कर आशीष दे मेरे पिता। इनके द्वारा इनके परिवार, इनके कुटुंब, इनके रिश्तेदारों को भी बदल प्रभु, वो भी तेरे मार्ग वचन पर चले, तेरे नाम को जो उठाए, तेरी महिमा करे, मदद सहायता कर मेरे पिता। वो प्रभु जी हर एक को उठा और ब्लेस करे सभी तरह अपने शब्द खुदा अपने श्वास। धन्यवाद मेरे पिता, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। सी यू अगेन।